दोस्तों 18 जनवरी 2026 यानी कि मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ विवाद अब तक थमा नहीं है। शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन है कि अपनी अकड़ दिखाए जा रहा है। कहा यह गया कि अविमुक्तेश्वरानंद का जो काफिला था उसने नियम कायदों को ताक पर रखा, लेकिन वही नियम कायदे कानून जब भारतीय जनता पार्टी के नेता तोड़ रहे हैं तो ये बड़े बड़े अधिकारी कहां गायब हो गए हैं। और लखनऊ से ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद भी एक संत हैं, लेकिन संत की सरकार में संतों को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस की तारीफ, अपने प्रशासन की तारीफ करते नहीं थकते हैं, नियम कायदे कानूनों की बातें करते हैं। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद जो कि खुद शंकराचार्य हैं, सनातन में सबसे सर्वोच्च पद उनका है, वो भी नियम कायदे कानून तोड़ते हैं तो उनके पास भी नोटिस पहुंच जाता है, उनको भी उसी कानून के दायरे में लाने की कोशिश की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ सबको कायदे में रहने का ज्ञान देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही उस कायदे में बंधना नहीं चाहते। एक वीडियो निकलकर सामने आया है, आप खुद उस वीडियो को देखिए और समझिए कि कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। तो प्रयागराज माघ मेले से ये वीडियो निकलकर सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि सोमवार दोपहर का ये वीडियो है और जो वहां पर हंगामे की स्थिति हुई है वो त्रिवेणी अस्पताल के पास गंगा अपर मार्ग पर हुई है। यहां पर कुछ दबंग टाइप के लोग जिनकी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था, बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं। प्रतिबंधित मार्ग से 3 गाड़ियां अंदर जाती हैं, कारों पर विधायक लिखा हुआ स्टिकर भी लगा हुआ था। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है और तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां पर तनातनी का माहौल भी बन जाता है। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने जब प्रतिबंधित मार्ग से जाने पर आपत्ति जताई तो वाहनों को रोकने की कोशिश की, तो फिर कार सवार किस तरह से भड़के हैं आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस दौरान पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। जो धमकाया गया है वहां पर आरोप यह है कि दबंगों ने पुलिस से कहा कि तुम सपा की मानसिकता से काम कर रहे हो, भाजपा का नाम खराब कर रहे हो। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के पास कारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कार सवार जो दबंग हैं वो दबाव बना रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सारे प्रोटोकॉल को तहस नहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इन पर एक्शन कब होगा, कब इनके पास नोटिस पहुंचेगा, इनको कब जेल में डाला जाएगा, इनके घरों पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा। नियम कायदे कानूनों की बात करने वाले लोग क्या चुनिंदा लोगों पर नियम कायदे कानून थोपते हैं? शंकराचार्य ने अगर नियम कायदे कानून तोड़े तो बेचारे अब तक स्नान नहीं कर पाए हैं और ये लोग दबंग होते हुए इन्होंने किस तरह से पुलिस वालों को धमकाया, बैरिकेडिंग इधर उधर कर दी, सारा मामला तहस नहस कर दिया और निकल गए। अभी तक कोई एक्शन की खबर नहीं है दोस्तों, और ये सोमवार की घटना बताई जा रही। 24 घंटे होने को आए हैं लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई भी कानूनी शिकंजा इन लोगों पर कसा नहीं गया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कौन है ये लोग, इनकी तलाश कब की जाएगी, इन पर एक्शन कब लिया जाएगा, कोई बताएगा क्या? कि अंधेर नगरी और चौपट व्यवस्था है यहां पर कि जिसका जो मन करेगा वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा है, तो फिर कोई कुछ भी करे, दबंगई करता घूमे, पुलिस कानून व्यवस्था सब उसके ठेंगे पर रहेगी क्या? इसको लेकर खबर भी छपी है। भास्कर पर लिखा है, माघ मेले में दबंग ने बैरिकेडिंग तोड़ा, प्रतिबंधित रास्ते से घुसी विधायक, स्टिकर लगी कारें, पुलिस कर्मियों से नोकझोंक हुई है। वीडियो मैंने आपको दिखाई दोस्तों। अभी हाल ही में उमा भारती ने एक ट्वीट किया है। उमा भारती क्या कह रही हैं देखिए जरा। उमा भारती ने लिखा है, मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, ये प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का एवं विद्वत परिषद का है।
उमा भारती की तरफ से यह ट्वीट सुबह 10:15 पर किया गया था। इसके तुरंत बाद यानी कि 3:30 पर एक और ट्वीट किया जाता है उमा भारती की तरफ से। क्या लिखती हैं वो? योगी विरोधी खुशफहमी ना पालें। मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है। मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह और शुभकामना का भाव रखती हूं, किंतु मैं इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे, लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। ये सिर्फ शंकराचार्य या फिर विद्युत परिषद कर सकते हैं। ये बात उमा भारती कह रही हैं। उमा भारती सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर तो नहीं ले रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो भी आती हैं और खुद भी भगवा पहनती हैं, तो ऐसे में योगी जी पर कैसे उंगली उठा देंगी? लेकिन प्रशासन को तो वो कटघरे में खड़ा कर रही है ना, उसी प्रशासन को जो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका वीडियो मैंने आपको दिखाया, उनसे कोई सबूत मांगा गया है क्या? उनके पास कोई नोटिस पहुंचा है क्या? उनको पकड़कर जेल में डाला गया है क्या? बड़ी बड़ी बातें ये अधिकारी करते हैं, किसके इशारे पर करते हैं ये सबको पता है। अभी हमने देखा ना, बरेली में जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इस्तीफा दिया। वो डीएम के कार्यालय में गए, बातचीत करने के लिए उनके घर पर गए बताया जाता है, और वहां पर 2 घंटे तक उनको बंधक बनाकर रखा गया और उनके पास लखनऊ से एक फोन भी पहुंचा। ये कहानी उन्हीं इस्तीफा देने वाले मजिस्ट्रेट साहब सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि लखनऊ से एक फोन आया और कह रहे थे कि ये पंडित पागल हो गया है। अब बताइए, इस तरह की मानसिकता है लखनऊ वालों की, इस तरह की बातें ये करते हैं। और प्रयागराज में इनके जो चेले चपाड़े हैं वो जाकर दबंगई करते हैं, बैरिकेडिंग उखाड़ फेंकते हैं। जाइए उनका कुछ उखाड़ पाइए तो उखाड़ लीजिए। एक तरह से चुनौती देते हैं वो प्रशासन को। अब देखना बाकी है कि शंकराचार्य पर तो डंडा चला लिया, लेकिन इन लोगों पर चला पाएंगे क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, कथनी और करनी में क्या ये फर्क नहीं दिखा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।